करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, कैलकुलस। तो उसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अगर आप ये कहेंगे कि लिमिट को निकाल दिया जाए और कैलकुलस को आप सॉल्व कर लें, तो ये नहीं हो सकता। एक लिमिट ऑफ ए फंक्शन होता है, एक लिमिट पॉइंट होता है। वो लिमिट पॉइंट किसी सेट का होता है और फंक्शन की जो है ना वो लिमिट हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि लिमिट का पहले थोड़ा सा ना आइडिया लेते हैं। ये हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। फॉर एग्जांपल देखिए कि मेरे पास बल्कि इससे भी थोड़ा सा पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरो ओवर ज़ीरो। अगर मेरे पास ज़ीरो को मैं चाह रहा हूँ कि भी ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड करें, तो आप ज़रा इस तरह करें कि आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कीजिए ज़रा ज़ीरो को ज़ीरो पे, तो देखिए वो क्या कैलकुलेटर आपका जवाब देता है। आज तक तो हम यही सोचते रहे हैं कि जी कैलकुलेटर बहुत बड़ी ईजाद है, कुछ भी प्रेस करें वो आपको आंसर देंगे। तो चलिए लेट अस ट्राई, ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड करके देखते हैं, तो देखते हैं हमारा कैलकुलेटर फेल होता है या पास होता है। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि कैलकुलेटर फिर हर चीज़ का आंसर नहीं है कैलकुलेटर के पास। तो आपने देखा होगा कि वो जब आप लिखते हैं तो वो मैथ एरर कर देता है। अच्छा, ये तो बड़ी मुश्किल होगी जी हमारे लिए फिर। अब हमारे पास कोई बंदा कहता है जनाब ये क्वेश्चन है ज़ीरो ओवर ज़ीरो, आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर हल कर लें, आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। चलिए एक वन में ये भी हो सकता है कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट बाय दिस वन। ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, किस नंबर पे जाएगा? ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या इसका आंसर वन है? अच्छा, टू पे देखें, टू पे भी यही है। थ्री पे देखें, अगर मैं कोई माइनस नंबर लेता हूँ, -2 -3, देन अगर कोई मैं स्क्वायर रूट वाले नंबर लेता हूँ, और ये तो हर नंबर पे जाई जा रहा है, तो फिर तो बड़ा मसला है। एक एक साहब कहते हैं जी ज़ीरो को जब ज़ीरो पे मैं डिवाइड करता हूँ तो आई गेट वन। दूसरा कहता है नहीं जी ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर 3 आता है। एक कहता है नहीं जी मैं ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड करता हूँ मेरा आंसर 7 आता है। तो फिर कौन सा आंसर ठीक है? अच्छा जी, ये देखिए एक नंबर है मेरे पास 12 डिवाइडेड बाई 3। व्हेन आई एम ट्राइंग टू डिवाइड 12 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये 12 हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये जो नंबर है ना, दिस इज यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एक और सिर्फ एक। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह कुछ 5 करूँगा तो ये ख़राब हो जाएगा, 3 करूँगा तब भी ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर है ना, दिस नंबर मस्ट बी यूनिक। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है ना, दैट आर नॉट यूनिक, ये नंबर यूनिक नहीं थे, ये तो बहुत ज़्यादा नंबर आने शुरू हो गए ना। तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो ओवर ज़ीरो का कोई आंसर नहीं होता। तो मैथमेटिक्स वाले कहते हैं जिसका कोई भी आंसर नहीं ना होते या बहुत सारे आंसर होते हैं, वो दिस इज़ एन इन डिटर्मिन फॉर्म्स कहलाती हैं। ये आपने याद रखना है कि व्हेन सम ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ नहीं आता। चलिए एक और करते हैं, मैं वन को ज़ीरो पे डिवाइड करता हूँ। तो आप इसको भी ज़रा प्लीज़ चेक कीजिएगा कैलकुलेटर पे, तो देखिए ज़रा, शाबाश, ट्राई कीजिए, मोबाइल पे ही करें ट्राई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी मैथ का एरर आ जाता है। इसका मतलब है कि ये भी नहीं सॉल्व हुआ। इंट्यूटिवली रफली हम कहते हैं कि 1/0 का आंसर जो है वो एक इन्फिनिटी है, लेकिन कुछ मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिशियन जो है वो इसके ऊपर भी इतराज़ करते हैं। बहरहाल इन सम हाउ हम ये कह सकते हैं कि 1/0 जो है वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसको इस पर फिर लंबी चौड़ी डिस्कशन करेंगे जब हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का टॉपिक करेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस वगैरह। जो नोट करने वाली चीज़ है, आपने सिर्फ ये नोट करना है कि जब जब ज़ीरो डिवाइड हुआ है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, फ़र्क क्या है इन दोनों में? इन दोनों में ये है कि यहाँ पे कोई नंबर है, मैं 7 कर लेता हूँ, कुछ कर ले 70 कर लेते हैं,
दिस इज समथिंग, सम नंबर, सम रियल नंबर ओवर ज़ीरो, तो आंसर इन्फिनिटी है। यहाँ पे ज़ीरो ओवर ज़ीरो है तो आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। तो दिस इज़ नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं कहेंगे 1/0 को ना, ये इन्फिनिटी है। तो आप इन दोनों को गौर से देखें कि इनका जो डिनोमिनेटर है ना नीचे से दोनों का, वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स में जब भी 0/0 आ जाए या सम रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स भी लिखने चलें, कुछ भी आ जाए, फिलहाल आपके लेवल पे यही बात हो रही है, ज़ीरो पे करेंगे तो मैथमेटिक्स जो है वो फेल हो जाता है। मैथमेटिक्स कैलकुलेटर्स वगैरह हमें सॉरी कह देते हैं, सॉल्व नहीं होता। अब देखिए इसी तरह मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, दिस इज द फंक्शन। मुझे साहब कहते हैं जी कोई आप ज़रा एफ ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू निकालिए, तो मैं ट्राई करता हूँ जी। दिस इज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4/2-2, तो दिस इज 4 माइनस 4/0, दिस इज 0/0। ओ माई गॉड, ये तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई जी हमारे पास, दिस इज द सिमिलर प्रॉब्लम लाइक। तो अब हम किस तरह इसको सॉल्व करें, प्रॉब्लम फिर हमारे लिए पड़ गई। दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी तो सॉल्व नहीं ना हो रहा हमारे से। तो मैथमेटिशियंस जो हैं वो फिर परेशान हो गए इस हवाले से, उन्होंने फिर एक आइडिया किया कि चलें इस तरह करते हैं कि लुक एट दिस, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड सो ऑन। हम 3 की तरफ जाना चाह रहे हैं, दिस इज द आइडिया ऑफ 3, एग्जैक्ट 3, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। तो फिर उन्होंने कहा चलें इसके करीब 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 इधर से भी इधर से भी इधर से आके ना करीब करीब कोई, दिस इज कॉल्ड द नेबरहुड, इसके नेबरहुड में जाते हैं। नेबर NEBOUR, नेबरहुड में, नेबरहुड ऑफ 2 क्या होगा, 2 में से कुछ कम कर दें कुछ ज़्यादा कर दें। अब मुझे नहीं पता 2 में से मैं कोई नंबर कम करता हूँ तो वो कितना कम होगा, हो सकता है कि वो 1.9999 एंड सो ऑन हो जाए, ये 2 से कुछ नंबर कम हुआ है। और अगर मैं प्लस करूँ 2 में से कुछ ऐड करता हूँ जैसे 2.00000001, मुझे तो ये भी नहीं आइडिया पता। लेकिन हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे हम 2 के करीब आई जा रहे हैं, आइदर ऑन दी लेफ्ट साइड और आइदर ऑन दी राइट साइड, बहुत करीब बहुत करीब बहुत करीब, तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह लेते हैं कि यही आंसर है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप जा रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में, आपकी घड़ी पे टाइम हुआ ये टाइम हुआ है, ये कुछ सेकंड भी होंगे, कोई पूछता है आपसे जी क्या टाइम है, तो आप उसको ये नहीं बताते जी 2:01 या 43 सेकंड हुए हैं, आप उसको कह देते हैं जी 2 ही बजे, 2 ही बजे। हालांकि घड़ी पे तो टाइम 2:01 है और कुछ सेकंड भी हैं, लेकिन मसला फिर यही है जब आप बताते हैं कि 2:01 और 35 सेकंड है, जब भी 35 कह रहे होते हैं तो वो 36वां भी हो जाता है, या नहीं भी तो वो नैनो सेकंड भी तो काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर बाज़ार में, मैंने उस दिन भी आपको बताया था लाइव क्लास में कि अगर शूज़ लेने जाते हैं तो उनकी प्राइसेस या मोबाइल कार्ड्स वगैरह जो हैं उन पे ये लिखा होता है, तो हम उनको कितनी प्राइस दे के आते हैं शूज़ वालों को, 2000। तो ये तो एग्जैक्ट नहीं ना होती, तो ये इसकी करीब करीब होती है। तो इसलिए फिर हम ये आइडिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं अप्रोचेस को, दिस इज कॉल्ड दी अप्रोचेस। अब हम ये क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, हम ये देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, एफ ऑफ 2 पे फेल हुआ है। तो अगर मैं इसको लिमिट इसकी ले लेता हूँ, एक्स अप्रोचेस टू 2, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। तो ये नोट करें कि दिस साइन, ये जो है इसका मतलब होता है x अप्रोचेस टू 2। कुछ लोग इसको कहते हैं x टेंड्स टू 2, कुछ कहते हैं x इज वेरी क्लोज टू 2,
कुछ लोग मैं ये टर्म बड़ी इस्तेमाल करता हूँ, x गोज़ टू 2, और कुछ और भी किया जा सकता है, सिर्फ ये बताना कि x इज़ नॉट इक्वल टू इट्स, उसके 2 नहीं है लेकिन उसके करीब करीब है। मुझे नहीं पता कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, हो सकता है 2 से कम हो सकता है 2 से ज़्यादा हो। तो हाउ कैन वी सॉल्व? आप ये याद रखें कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 2। सबसे पहला जो आइडिया करना है, जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म है, फर्स्ट वन, सबसे पहले सारे काम छोड़ के आपने अपने जहन में ये जो x की वैल्यू है ना, वो आपने यहाँ पे रखनी है डिनोमिनेटर में, कोई काम नहीं करना। अगर तो देखिए ये रखने से, मैं ये रख रहा हूँ, है तो नहीं है 2 लेकिन इसके करीब करीब है, तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, तो आंसर डिनोमिनेटर में, आई एम जस्ट सॉल्विंग द डिनोमिनेटर, द आंसर इज बी 0। तो यू नो दैट अगर 0 ओवर 0 आए तो तब भी डिस्टर्ब है, समथिंग ओवर 0 आए तो तब भी डिस्टर्ब है। आपने यही ध्यान में रखना है कि जब भी लिमिट का कोई क्वेश्चन आएगा, आपने जो भी लिमिट दी होगी वो डिनोमिनेटर में पुट करनी है। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर हमें तंग कर रहा है, कहीं ये कट जाए, इसका नाम हम रख लेते हैं जी, ये मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे डिस्टर्बेंस फैक्टर। मैंने किताब वगैरह में नहीं पढ़ा, तो यू मे यूज़ एनी लैंग्वेज। तो मैं फिर क्या करता हूँ, ये लिमिट है, पूरा लिखने की बजाय कोई स्टाइल्स हैं इसके जो भी आपको पसंद हो, तो आई मेक इट्स फैक्टर x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो अब देखिए दिस इज x माइनस 2। अब मैं इसकी कैंसिलेशन कर सकता हूँ क्योंकि x जो है वो 2 नहीं है। तो मैं इसको फिर लिखता हूँ लिमिट x गोज़ टू 2 x प्लस 2। तो अब मैं इसमें x की जगह पुट कर रहा हूँ जी 2, बहुत करीब करीब है, तो दिस इज 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब ये भी याद रखें कि दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं था, ये उसके करीब करीब था, लिहाजा मुझे नहीं पता ये 3.9999 है सो ऑन या 4.0001 है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो दैट्स वाई हमने वो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द लिमिट, बिकॉज इन सम केसेस polynomial function or function will fail to provide some concrete answer. We don't know about the convergent or divergent of the functions. तो इसलिए फिर हम इसको लिमिट का आइडिया हमने इस्तेमाल किया है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, आपने ज़रा प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर देखते हैं कि क्या करना है आगे नेक्स्ट। दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू, प्लीज ट्राई टू सॉल्व लिमिट x goes to 4। मैं जान के इसको ना x माइनस 4 करता हूँ यहाँ पे, ताकि 4 माइनस 4 करेंगे तो वो ख़राब होगा, ये भी ट्राई कीजिएगा। सेकंड मैंने बताया था आपको x गोज़ टू 1x क्यूब माइनस 1 ओवर x माइनस 1। यहाँ पे आप a क्यूब माइनस b क्यूब का बड़ा वेल नॉन रिजल्ट है, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, आप ये भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, दिस इज लिमिट x गोज़ टू 1 सॉरी, दिस इज x स्क्र प्लस x माइनस 2 ओवर x स्क्र माइनस x। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप 1 रखते हैं तो 1 स्क्र माइनस 1, दिस इज 1 माइनस 1, दिस इज 1 माइनस 1 0। तो आप क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करें बाय मिड टर्म ब्रेकिंग, वो आपको पता ही है, वो भी आप सॉल्व कीजिएगा, और इसको भी सॉल्व आपने खुद ही इसकी भी ट्राई कीजिए। एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा ज़रा, लिमिट h गोज़ टू 0, दिस इज 2 प्लस h माइनस के रूट 2 ओवर h। इसको क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे भी h को रखेंगे, ऊपर से फैक्टर नहीं बनते, तो फिर आप इसको रैशनलाइज कीजिएगा या मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कुछ भी जो है ना, वो भी आपने करना है। तो एक मैं क्वेश्चन आपको और देता हूँ, फिर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। लिमिट x गोज़ टू 3 x4 माइनस 81 ओवर x माइनस 3। तो ये बच्चों आज का लेक्चर है, इसको आपने देखना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में आएंगे, ऑब्जेक्टिव MCQs वगैरह में। तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।